राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट पावर, नेशन पावर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी मीडिया पर्सन हमारी बात को हाईलाइट करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीडीसी कठुआ यूनिट द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसका विषय जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स का हरासमेंट हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इस विषय में हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। देखिए, प्रेस वार्ता करने का जो कारण है वो बड़ा सरल है कि 1 अगस्त से हमारा क्लास वर्क जो है सभी 142 डिग्री कॉलेजेस के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी फैकल्टी का जो है अरेंजमेंट नहीं किया गया है। जहां हिस्ट्री के 3 प्रोफेसर पिछली बार थे, इस बार 1 है। ज़ूलॉजी के 4 कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर थे, इस बार 1 है। एनईपी के अंदर जहां पर एक सब्जेक्ट की 16 डाइवर्सिटीज की जाती है, वहां पर 1 प्रोफेसर 4 प्रोफेसर का वर्कलोड तो नहीं उठा सकता। पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर 3000 कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी का अरेंजमेंट किया गया था स्टाफ और स्टूडेंट्स की पढ़ाई को स्मूथली चलाने के लिए, लेकिन इस बार केवल 1700 प्रोफेसर जो है इन्होंने अपॉइंट किए हैं। तो इसके चलते सभी जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में ये शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसके बाद एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो खुद ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहा और क्लियरली उसका वायलेशन कर रहा है। आप पोर्टल पर देखिए, क्रेडिट सिस्टम हमारा होता है, उसमें मेजर सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट और माइनर क्रेडिट सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट अलग से होते हैं। पोर्टल पे आप आज भी चेक करके देखिए, वो सिर्फ 4 क्रेडिट शो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये होता है कि एक प्रोफेसर के लिए फिक्स वर्किंग आवर्स सेट किए गए हैं कि एक प्रोफेसर 16 घंटे एक हफ्ते में पढ़ाता है, ये वर्किंग आवर्स सेट हैं। लेकिन आज एक प्रोफेसर को 18-19 घंटे जो है पढ़ाना पड़ रहा है। इसके कारण से, और यहाँ पर इसका मेन कारण जो उन्होंने लूप होल्स निकाले हैं पॉलिसीज के अंदर, वो ये है कि इन्होंने जिस सब्जेक्ट या जिस डिपार्टमेंट के अंदर किसी कॉलेजेस में 10 बच्चे हैं, या बायोटेक फॉर एग्जांपल ले लें, कम सब्जेक्ट है, अगर 10 बच्चे हैं तो उसको ये वर्कलोड में कंसीडर ही नहीं कर रहे, वहाँ के लिए स्टाफ ही नहीं भेज रहे। अगर 10 बच्चे भी हैं तो जिम्मेदारी तो भैया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, आपको स्टाफ प्रोवाइड करना है। इसी कारण, इसी लूप होल और इसी पॉलिसी वायलेशंस को करके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 50% तक का कम स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट किया है। तो हमारी मांग यही थी कि हमने एक मेमोरेंडम भी अलग अलग विद्यार्थियों ने अपने प्रिंसिपल्स को दिया, लेकिन हम समझते हैं कि प्रिंसिपल के हाथ में भी इतनी पावर्स नहीं है, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनका भी एक दायरा है। इसीलिए आज हमने प्रेस वार्ता की है। हमने मेमोरेंडम भी प्रिंसिपल मैम को दिए हैं। अगर आने वाले समय के अंदर 2 महीने हो चुके हैं, दिसंबर में हमारे एग्जाम है, नवंबर में इंटरनल्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट्स आ जाएंगी, खींच कर हमारे पास 1 महीना बाकी है। अगर कुछ दिनों के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर कॉलेजेस शेख अजाज बशीर और एजुकेशन मिनिस्टर माननीय सकीना इतू जी ने अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ दिनों में कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया, तो आने वाले समय में मजबूरन हमें विद्यार्थी परिषद की सभी इकाइयों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कॉलेजेस का बहिष्कार करना पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू जी होंगी और उनके साथ डायरेक्टर कॉलेजेस शेख अजाज बशीर जी होंगे। धन्यवाद। बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे कॉलेज में प्रोफेसर आ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के टाइम पे देखा जाए तो प्रोफेसर हमारे कॉलेज में कुछ तो आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे कॉलेज तक। ऐसा लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स में हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ में ऐसा है कि हम नहीं भी कर पा रहे हैं। तो हमें एक तरह से लेके चलना है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल फोकस रखना है। हमें अपने सब्जेक्ट में ऐसा फोकस रखना है कि हमारे जो रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसके प्रोफेसर हमें नहीं भी मिल रहे हैं, उसके प्रोफेसर के जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो हम अच्छे से पढ़ सकें। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि प्रोफेसर जो है वो आ ही नहीं रहे हैं। प्रोफेसर को आना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस तरह हमारी पढ़ाई है, हमारी पढ़ाई में लोग बहुत दूर से यहाँ पे उम्मीदें लेके आते हैं कि हम पढ़ेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। बट हम अपना नाम रोशन तो करेंगे, बट अगर प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो हम अपना नाम रोशन कैसे करेंगे? नाम रोशन करना है तो इस तरह करो कि प्रोफेसर का साथ लेके चलो। उनकी सैलरीज पे हमारा तो कोई ध्यान है नहीं कि प्रोफेसर कितनी सैलरी लेता है, कितनी नहीं लेता है, बट हमें ये भी तो होना चाहिए ना कि हमें अगर पढ़ना है तो प्रोफेसर की सैलरी पे नहीं, उसके बलबूते पे, उसके फोकस पे, उसके मतलब जिस तरह प्रोफेसर ऐसे करते हैं कि हमें अगर हमें वो गाइड कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है, हमें आपको भी पढ़ाना है, हमें खुद भी पहले से पढ़ना है और खुद भी आपको पढ़ाना है। बट बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर हमें टीचर हमारे पे फोकस दे रहा है तो हमें उस टाइम पे उस
शेड्यूल पे इतना अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हम अपने बहुत इजली जो है अपने कॉलेज का भी नाम रोशन कर सके, अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन कर सके। और बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि हमें देख के काफी ज्यादा खुश होती हैं कि हमारे रिलेटिव्स खुश होते हैं कि हाँ हमारे जो घर के बच्चे हैं उनको अच्छा सीख दी जा रही है, उनको अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, उनके प्रोफेसर जो है वो उन्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट अगर प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो हम कैसे आगे तक बढ़ पाएंगे। मेरा नाम शबाना फारूक है, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ विद मेजर पॉलिटिकल। जैसा कि राहुल ने कहा कि 1 अगस्त से एज पर रिकॉर्ड हम देखें तो 1 अगस्त से हमारी क्लासेस हुई हैं, लेकिन प्रोफेसर अगस्त में हमारी कोई भी क्लास नहीं हुई है, ना कोई हमारा प्रोफेसर था। अभी कुछ ही टाइम पहले थोड़ी फैकल्टी आई है कुछ सब्जेक्ट्स की, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ टीचर्स होते हैं प्रेजेंट कॉलेज में, लेकिन फिर भी हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। और अभी अक्टूबर, जैसे कि अक्टूबर आने वाला है 2-3 दिनों में, तो लेकिन फिर भी टीचर्स की इतनी ज़्यादा कमी है, हमारी क्लासेस नहीं हो रही है। और नवंबर में, जैसे कि दिसंबर में हमारे एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब कि फिर नवंबर में हमारे इंटरनल होंगे, लेकिन हमारे पास एक ही मंथ है, तो एक मंथ में हम कैसे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारे 4 यूनिट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, 4 यूनिट्स हम आप ही बताओ कि एक महीने में हमने 4 यूनिट कैसे कवर करने हैं, और उसमें भी आगे 4 सब यूनिट, तो एक महीना मतलब काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। और जबकि जिन सब्जेक्ट्स के हमारे पास टीचर नहीं है वो उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं टाइम है, और वो हम कब पढ़ेंगे। तो मेरा यही है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो हमारी बात को सुने समझे और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। थैंक यू।